आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सिद्धि के विषय में जानकारी दूंगा और उसका मंत्र विधान बताऊंगा जो आपने पहले यूट्यूब पर न सुनी होगी न जानी होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हनुमान साधना की, यानी कि हनुमान जी की सिद्धि की। तो हनुमान जी की सिद्धि तो बहुत से लोग कहते हैं कि सात्विक सिद्धि होती है, और हनुमान जी की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रयोग होते हैं, सब सात्विक रूप से होते हैं और इनको घर पर ही किया जाता है और मंदिर में बैठ के ही किया जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि हनुमान जी के लिए एक पूरा तंत्र बना हुआ है, उनके कैटेगरी का एक पूरा तंत्र बना हुआ है। और ऐसा वैसा तंत्र नहीं, तामसिक तंत्र बना हुआ है, जिसमें कि ये मरघट से चलते हैं, यानी कि मरघट हनुमान सिद्धि। आप लोगों को मैं जो आज की वीडियो है उसमें जानकारी दूंगा कि मरघट वाले जो हनुमान बाबा हैं वो कैसे इनकी सिद्धि होती है, किस प्रकार से इनको सिद्ध किया जाता है और कहाँ बैठ के सिद्ध किया जाता है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हनुमान जी का मंदिर आप लोगों को शमशान में भी कभी कभी देखने को मिलता होगा, जहाँ पे जो जागृत शमशान होंगे और जो मतलब मान के चलिए जहाँ पे इतनी चिताएं रेगुलर जलती होंगी कि एक जागृत शमशान के रूप में ही उसको समझा जाता होगा। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर है, शमशान घाट है, तो शमशान घाट के सामने ही बिल्कुल अंदर ही मतलब हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो पर उनको मरघट हनुमान बोलते हैं, यानी कि मरघट हनुमान बाबा। तो ये तामसिक रूप से चलते हैं। जैसे कि कामाख्या में आज भी हनुमान जी के मंदिर से जुड़े हुए जितने भी रहस्य हैं आप लोगों को पता हो, तो वहां पर भी उनके नाम से बलि चढ़ती है। अब आप पहली बार सोच करके बड़े दंग रह रहे होंगे कि अरे उनके नाम से बलि चढ़ती है, पर हाँ चलती है। और ये तामसिक रूप से भी चलते हैं, समझ गए। इनका जो पंचमुखी अवतार है तामसिक रूप से भी चलता है, समझ गए। तो इनकी जो साधना है मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को इच्छुक साधक हैं जो शमशान में बैठ करके साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तो वो इस साधना को जरूर करें। और ये सुरक्षा के पर्पज से बहुत बढ़िया है। किसी के ऊपर मारण प्रयोग करने के लिए, घात छोड़ने के लिए, वार करने के लिए बहुत बढ़िया है, तंत्र काट करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको जरूर सिद्ध करिए। आप लोगों को सबसे पहले ये मंत्र दिख रहा होगा स्क्रीन बॉक्स पर। इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, सबसे पहले आपको शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन आपको शमशान में जिस जगह पे वहां पर हनुमान जी का जो मरघट हनुमान बाबा हैं उनका जो मंदिर वहां शमशान में जिनके यहाँ बना हो, तो वहां पे जा करके आपको हाजिरी दे देनी है। अगर ये चीज शमशान भूमि में बैठ करके करनी है तो यहाँ पर भी आप कर, या फिर अगर हाजिरी लगा करके घर पे करना चाहें तो हाजिरी लगा करके घर पे कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इस साधना को कर सकते हैं। ये तामसिक रूप से सिद्ध होंगे, इनको तामसिक रूप से भी चला सकते हैं आप, ठीक है। और YouTube में अब बहुत से लोग ज्ञान देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो जा करके कामाख्या में भी पता कर लीजिएगा। और बहुत से जो गुण साधक हैं, जो बिल्कुल सूक्ष्म जगत की चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं और सिद्धि साधनाओं में सही तरीके सही मायने से हैं और उनके पास सिद्धियां हैं, तो वो ये जानते होंगे, ठीक है। तो हनुमान जी के विषय में जब पूरी जानकारी हो तो ही कमेंट करना, वरना मत करना, ठीक है। तो मरघट वाले बाबा जो हैं, मरघट वाले हनुमान बाबा हैं जो, उनकी आप सिद्धि इसको करिए। करना कैसे है, जो आपको हाजिरी वाला सिस्टम बता दिया, उसके बाद आपको घर पे या शमशान भूमि में बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। या फिर अगर जो उनका मुख हो, अगर उनका मुख दक्षिण हो तो तुम उनके मुख के सामने बैठ करके करना, समझ गए, उत्तर की ओर मुख करके। बात समझ में आ गई। तो उसके बाद सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलेगा, चौमुखा दीपक। उसके बाद लाल आसन पे आपको बैठ जाना है। लाल आसन पे बैठने के बाद आपको लौंग, कपूर, बतासा और लोभान, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जला लेनी है। जला करके जो दिया हुआ मंत्र है इसकी 108 बार जाप करना है, सिर्फ 108 बार जाप करना है। 11 दिन की ये साधना है। और आखिरी दिन जो 11वां दिन होगा, तो 11वें दिन हवन कर लीजिए या 12वें दिन हवन कर लीजिए।
और उसमें 1 माला का हवन कर दीजिए। हवन में लोबान मिला करके करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। इससे आपको हनुमान जी की सिद्धि पूर्ण रूप से हो जाएगी। और जो हनुमान जी की सिद्धि पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी सिद्ध हो गए, उनके तत्व की सिद्धि हो जाएगी। जब आप आवाहन करेंगे तो वो आवाहन पर आएंगे, आपका कार्य सिद्ध कर देंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से अगर जो साधक करना चाहते हैं तो मरघट हनुमान जी की सिद्धि कर सकता है, ठीक है। तो जो करने वाले इच्छुक साधक हैं वो कर लीजिए, अन्यथा बोलने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक